ॐ
आवाज़ ही तो मालिक है, प्रकृति में आवाज़ मालिक है। तो इसी आवाज़ जिसका हमने उच्चारण किया, यही इस प्रकृति की मालिक है। वो इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले प्रकृति में मालिक को बुलाने की ज़रूरत होती है। तो जो उच्चारण के द्वारा सारा सिस्टम जो है, वो ध्यान विधि का मार्ग जो है वो ठीक दिशा में जाए, इसलिए ओम का उच्चारण करना है। सर्वप्रथम ध्यान बहुत आवश्यक है हम सबके जीवन में, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है। तो इसलिए संसार में ध्यान जो सबसे ऊंची सत्ता है इस दुनिया में, अगर उस सत्ता में आदमी अपने आप को स्थिर कर लेता है, अगर ध्यान की विधि में आदमी पूर्ण उतर जाता है, तो जो आज आप समाज में इतनी अराजकता, इतना दंगे फसाद, युद्ध, मानव को मानव के प्रति उसको काटा जा रहा है, राग द्वेष, तेर मेर, चमड़ी दमड़ी, रगड़ा झगड़ा, इंसान जहाँ शांति लेने के लिए आया है इस धरती पर। क्यों कि ये परमात्मा ने जब इंसान की रचना की, तो जो उसकी चेतन शक्ति है, उसमें सूक्ष्म, अति चेतन और अति सूक्ष्म में हम शरीर के बिना आनंद नहीं ले सकते, ना मज़ा ले सकते हैं, ना आनंद ले सकते हैं। तो फिर परमात्मा ने अपना एक ऐसा सिस्टम बनाया कि उसने कहा को आनंद सूक्ष्म में तो मिलेगा नहीं, सूक्ष्म में भी लेना तो शरीर चाहिए, और चेतनता जो चेतन है, एक बहुत बड़ा ज्योति स्वरूप, उसको भी देखने के लिए शरीर चाहिए। तो जब आनंद, मज़ा और उस ज्योत को देखने के लिए शरीर की ज़रूरत है, तो फिर शरीर मिलने के बाद इतने आडंबर क्यों किए जाते हैं? पहले जिसके लिए हमें जन्म मिला वो तो कर लो, उसके साथ साथ बाकी भी जो हमारा दैनिक कर्म है वो करते रहिए। लेकिन जो लक्ष्य हमारा मेन है वो तो यही है कि उस जो चेतन स्वरूप जीव आत्मा थी, जो आत्मा चेतन है, जीव सूक्ष्म है, जड़ है, इसलिए उसने उस चेतन को जोड़ के रखा उसके साथ। और शरीर में जब एंट्री की तो आत्मा ऊपर बैठ गया टॉप ऑफ हेड में, और शरीर सूक्ष्म को नीचे भेज दिया। जीव था जो, मैं जा तो संसार में जा, मज़ा ले, आनंद भी लेना, लेकिन आनंद उस दिन मिलेगा जिस दिन तू मेरे से जुड़ेगा। लेकिन मज़ा तुम्हें तभी मिलता रहेगा, मेरे होते हुए मज़ा मिलेगा, लेकिन मेरे होते हुए आनंद लेने के लिए तुझे मुझ में मिलना पड़ेगा। है तो सब कुछ उसी के कारण, लेकिन जब हम उसमें लीन होते हैं फिर वो आनंद देता है। जब हम उसे हटकर जो कुछ भी लेते हैं वो मज़ा मिलता है। और हर मज़े का अंत दुख है, हर मज़े का अंत दुख है, और हर आनंद का अंत आनंद है। इतना ही सी बात को समझने के लिए इंसान ने क्या क्या ड्रामे रच दिए इस धरती पर, कितने धर्म पैदा कर दिए, कितनी जातियां बना दी, कितने संप्रदाय
कितनी लिपियां, लेकिन तुम एक वो शून्य को नहीं बदल पाया कोई। ओ की ध्वनि जीरो है, जीरो को कोई नहीं बदल पाया, जीरो जीरो ही रहता है। उसके आगे गिनती तो करोड़ों की अरबों की आ गई, लेकिन जीरो जीरो ही रहा। अब इंसान ने गलती कहाँ की? जीरो में बैलेंस है, पूर्ण बैलेंस, शांत ठहराव है। फिर गड़बड़ शुरू हो गई, 1 2 3 4, फिर उसके बाद जीरो के बाद 1 2 सब, 1 में थोड़ी कम है, 2 में ज़्यादा है, 3 में और ज़्यादा, 4 में और ज़्यादा, और संसार में बहुत ज़्यादा। तो फिर इंसान ने बुद्धि जिसकी तेज चलती है, उसने जहां मनगढ़ंत भगवान पैदा कर दिए, मनगढ़ंत बुद्धि की प्लानिंग और अपना कोई लालच। जब उन शक्तियों को उसने कोई ना कोई रूप देकर जहां इस धरती पर अपना देवता, अपना भगवान मान लिया, उसी दिन वो अपने स्तर से नीचे गिर गया। और फिर उस गलती को सुधारने के बजाय और उनको बढ़ाता गया, और जब उन गलतियों को और फैलाते 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 अपनी कल्पना को इतना फैला दिया कि झूठ को ही उसने कहा यही सत्य है। फिर उसने अपनी काल्पनिक शक्तियों को ही सत्य मान लिया। मैं कहता हूँ कि संसार में नाम की बहुत बड़ी महिमा है। संसार में, संसार से परे कुछ नहीं है। परमात्मा को आपके नाम से कुछ लेना देना नहीं है। जिस संसार की बात करो, क्यों कि उसने एक नाम दिया जन्म के हमने, ओ आ ओ आ ओ आ, ये उसने नाम दिया हम सबको, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, चाहे वो और कोई जाति का हो, हिंदू हो मुसलमान हो, एक ही नाम। इधर तो करोड़ों नाम पैदा हो गए। जब एक को करोड़ों में बदलोगे तो झगड़े होंगे, विवाद होंगे, कत्लो गारत होगी, इंसान इंसान का दुश्मन खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब एक से ज़्यादा नाम हो गए तो कोई कहेगा मेरे वाला ठीक है, कोई कहेगा मेरे वाला ठीक है। अब वो ठीक और गलत के चक्कर में युद्ध शुरू हो जाता है। फिर कंपटीशन लगता है ना। कंपटीशन का अर्थ क्या है? युद्ध। लेकिन जहाँ तो कंपटीशन जीतने वाले को नाम दिए जाते हैं, क्योंकि झूठ में झूठ। फिर वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है, वो यहाँ का गुरु बन जाता है। देखो ना, जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, कंपटीशन में जीतने वाला है, वही कल को उसी खेल का संचालक बन जाता है। कहता खेल को केवल खेलना है, देखना है, संचालक बनने का किसी को अधिकार नहीं है। साक्षी भाव में रहना है। परमात्मा साक्षी भाव का नाम है। प्रकृति में ओम नाम, उसके आगे साक्षी भाव। टॉप वो मैंने कहा ना, वो कहाँ रहता है? टॉप ऑफ द हेड, उसके नीचे जीव जाता है, वो वहाँ जाता है। वहाँ से वो साक्षी भाव में सब कुछ देख रहा है। जिस दिन तुम भी उस जीव को जो जहाँ इस धरती में भव सागर में उतरा है, जिस दिन वो भी जहाँ भव सागर में ही सब प्लस माइनस छोड़ते हुए मेरे साथ मिल जाता है, तो फिर वो भी टॉप में आ जाता है। उस दिन वो भी साक्षी हो जाता है। वो ही मनुष्य जो थैला लेके आया था, थैला फेंक दिया जीते जी, और जीते जी मेरे में मिल गया। उसी दिन साक्षी भाव, उसी दिन वो इस संसार का मालिक हो जाता है। फिर वो सुख दुख पाप पुण्य से परे, जहाँ ना झगड़ा है, ना द्वंद्व है, ना तेर है, ना मेर है। संसार तो बहुत नीचे रह गया, भ्रिकुटी के नीचे संसार रह गया। स्थूल में
सूक्ष्म। फिर बिरकुटी के ऊपर टॉप ऑफ त्रिकुटी तक केवल सूक्ष्म में, और उसके ऊपर टॉप ऑफ द हेड में केवल चेतना में, चैतन्य भाव में वास करता है। ये थी हमारी जीवन यात्रा। इस जीवन यात्रा को भूलकर यहाँ कंपटीशन, वाद विवाद, प्लस माइनस, तर्क वितर्क, ग्रंथ शास्त्र, तेर मेर और बहुत सी चीज़ें शुरू हो गई। फिर काजल शुरू हो गया, संदूर शुरू हो गया, लिपस्टिक शुरू हो गया, और परफ्यूम शुरू हो गए संसार में, क्योंकि हर चीज़ संसार में है, पदार्थ हर संसार में है, और सूक्ष्म में भी है। चेतना में केवल पुंज, महापुंज, ज्योति पुंज है। इसलिए हम जिस संसार जिस ज्योति पुंज से निकला है, अगर उसी ज्योति पुंज में जीते जी चला जाए, मैं तो 100 लोग कह रहा था कि चले जाएं, 37 साल में 100 लोग नहीं गए। तो इसलिए इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर 37 साल में 100 लोग नहीं गए तो ये कितना जहाँ डंबर होगा, कितना बड़ा तमाशा बन चुका है ये संसार। कितने लोग पखंडी हो चुके हैं धर्म के नाम पर, कोई किसी के नाम पर, कोई ग्रंथ के नाम पर, कोई शास्त्र के नाम पर, कोई पदार्थों के नाम पर, जबकि उस लौकिक पुंज में किसी की जरूरत नहीं। वो स्वयं में सब कुछ है, वो स्वयं में आनंद है, स्वयं में मौन है, वो स्वयं में ही निर्विकार है। निराकार भी है, निर्विकार भी है, और साकार में वो उसने ये ढांचा दिया है हम मंदिर। तो कहता है जब सब कुछ मैंने तेरे को देकर खुद स्वयं में उसमें बैठा हूँ, हर चीज़ देखकर, फिर भी तू देवी देवता खड़े करते जाता है, फिर भी तू नए नए भगवान पैदा करता जाता है। क्या तमाशा बनाया है तुमने। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मैं साक्षी भाव में रहता हूँ, तो मेरा जो नीचे निजाम है उसको तुम्हारी तर्कों से बदला नहीं जाएगा। इसलिए मैंने तेरे भीतर जो कुछ भी दिया, आपको दिल दिया, दिमाग दिया, आंखें दी, कान दिया, नाक, मुंह, त्वचा, गोरा काला, सोना चांदी लोहा, सब कुछ दिया, हीरे मोती ज्वारा। कहीं ना कहीं फंस गया। इतना कुछ देने के बाद मैं टॉप पर रहता हूँ, लेकिन जिसको दिया वो टॉप से नीचे फंस गया। फिर वहाँ उसकी इच्छाएं, मैंने ये किया ये नहीं हुआ, मैंने वो किया वो नहीं हुआ, मैं ये चाहता हूँ ये नहीं होता है। मैं तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, मेरे चाहने से भी कुछ नहीं होगा। तो फिर चाहते ही मिटा दो। फिर कहते हो जो कैसा गुरु है यार, क्यों जाना है इसके पास, क्या मिलेगा। गुरु के पास जाओ या ना जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, उस गुरु से मिल लो। लेकिन उस गुरु को भी मिलने के लिए उससे भी बड़े महान गुरु की जरूरत पड़ती है, जो सबका मालिक है। वो साकार भी है, निराकार भी है और निर्विकार भी है। इसलिए
अपने पिंड जो पाँव के अंगूठे से लेकर भ्रिकुटी तक है, ये माया जाल है, इससे निकलो, जहाँ छोड़ दो। कहते तो हो निकल गए हैं। सब कहते हैं हमें कोई मोह नहीं है, लोभ नहीं है, लेकिन नहीं है तो क्या, फिर इधर क्या करे हो, फिर क्यों इधर उधर भड़क रहे हो, फिर मौज करो, मस्त रहो। तो इसलिए सत्संग क्या है, ये कन्वर्सेशन है, नथिंग एल्स। ये एक चर्चा है, चर्चा, बाकी कुछ नहीं। तो ध्यान की विधि जो मैंने चर्चा कर रहा हूं वो सब सर्वप्रथम सब उसमें जाएं, नर और नारी, फिर परमात्मा की रची हुई दुनिया, एक शांति पुंज, एक आनंद का पुंज, एक सचित आनंद, सचिदानंद का पुंज, कहीं जाने की नहीं है, आपके पास ही है, आपके भीतर ही है। फिर ना आना है ना जाना है, उधर बैठे, यहाँ बैठो वहाँ आनंद, इधर बैठो इधर आनंद, इधर से घूम के कहीं और जाते हो, वहाँ जाते हो वहाँ आनंद। क्यों? मैं हूँ तो आनंद है, मैं नहीं तो आनंद नहीं। इसलिए ध्यान की विधि के मैं 3 ही नियम बताए हैं, विधियाँ उसकी, जिसको मैं कहता हूँ। पहले हर एक को ओम का उच्चारण करना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मिनिमम 5, उसके आगे जितना मर्जी करो, जितना बर्दाश्त कर सकते। तो जो हमने किया, मैं सत्संग में, वाणी में, अपने कन्वर्सेशन में, चर्चा में स्वयं ध्यान की और कोई चर्चा नहीं करता हूँ, जब थोड़ी वाणी बोलता हूँ, वो इसलिए कि आपको कन्वर्सेशन से कुछ दिमाग में समझ आ जाए। तो जो मैं बता रहा हूँ कि पहली ध्यान की विधि ओम का उच्चारण, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हो, आसन में बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, वो आपकी मौज है, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। और दूसरी विधि उसकी, जो मैं गुरु मंत्र के रूप में देता हूँ, मेरा बनाया हुआ कोई मंत्र नहीं है, जो मेरे अंदर से आता है मैं दे देता हूँ। ओम के उच्चारण के बाद दूसरे जो 5 अक्षर का मंत्र है वो ओम सो अहम, ओम मैं हूँ, फिर ओम सो अहम, ओम मैं हूँ, ये गुरु मंत्र है। इसको शांत करना है। मैंने तो इसको बैखरी ध्वनि में उच्चारण करके किया, लेकिन उच्चारण में ओम का है, उच्चारण के लिए ओम है, और ये शांत करना है। इसलिए पहली विधि हमने कर ली, अब इसको कर लीजिए। ओम सोहम ओम, ध्यान में बैठिए। ध्यान की दोनों विधियों का अभ्यास किया गया, अब तीसरी का करना है। पहले ओम का उच्चारण है, जो 5 मिनट से 10 मिनट तक अभ्यास किया, अभी भी किया, जहाँ भी किया, रोज़ करना है। फिर दूसरी का अभ्यास करना है, ओम सोहम ओम मैं हूँ, आधा घंटा कम से कम। फिर उसके बाद तीसरी विधि, जिसमें बिल्कुल शांत बैठना है, कुछ भी नहीं करना है। तो ध्यान की तीसरी विधि का अभ्यास ये हो गया। तो 3 विधियाँ ध्यान की मैं बताता हूँ। पहली ओम का उच्चारण, दूसरी ओम सो अहम ओम मैं हूँ। पहली को 5 से 10 मिनट रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए करना है। दूसरी को आधा घंटा कम से कम करना है। ओम सो हूँ ओम भीतर, ओम को लंबा करना है।
तो तीसरी भी आधा घंटा जिसमें केवल शांत बैठना है, सांसों को देखना है ध्यान भ्रिकुटी में, और अनाहत नाभध्वनि को सुनना है। तो इन तीनों का अभ्यास जीवन के रहते हुए करना है। लेकिन जिस दिन हम अपनी चेतनता में डूब जाते हैं तब अभ्यास भी बंद हो जाता है। गड़बड़ कहाँ है? अभ्यास क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जिस संसार में हम आए हैं, सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ है ना तो वो कमज़ोर होती है ना वो ताकतवर होती है, वो है आत्मा। और वो हर समय है, हर जगह है, वो है आत्मा, चेतना। और हमारे शरीर के बीच में कहाँ है? वो टॉप ऑफ का हेड में, बाकी नीचे सारा सिस्टम है, चल रहा है उसके होते हुए। अब आत्मा तो ना कमज़ोर होती है ना वो परिवर्तित होती है, वो जैसी है वैसी रहती है, इसलिए उसमें ना दुख है ना सुख है, शांत है आनंद है। लेकिन हम तो नीचे ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जो ताकतवर भी होता है, कमज़ोर भी होता है। जैसे एक बच्चा एक छोटे से अणु से पैदा होकर छोटा बच्चा आता है, बड़ा होता है, ताकतवर हो जाता है, मन भी उसका स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन धीरे कमज़ोर भी पड़ जाता है वो। और जैसे ही हमारे मन में, बुद्धि में, शरीर में, इंद्रियों में किसी भी जो भाग है हमारे शरीर का, या पदार्थ हैं या ये इंद्रियां हैं, उनमें वीकनेस आती है तो हमारा मनोबल कमज़ोर हो जाता है। मनोबल कमज़ोर होता है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, विचार कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे भीतर डर पैदा हो जाता है। फिर कई प्रकार की विचारधाराएं उठना शुरू हो जाती हैं। और ये तो कमज़ोर भी होंगे, ताकतवर भी होंगे। कौन? मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां। इनकी समय की धारा में शक्ति रहती है और समय की धारा में ही ये खत्म हो जाती है। आत्मा ना तो समय की धारा में बहती है, ना समय की धारा में कमज़ोर पड़ती है, और ना ही समय की धारा में अपनी चेतनता को खोती है। इसलिए जिनमें शक्ति है वो कमज़ोर भी हो जाते हैं, ताकतवर भी हो जाते हैं। आत्मा कोई शक्ति नहीं है, वो एक अलौकिक ऊर्जा है, इनफाइनाइट ऊर्जा। ना तो वो कमज़ोर होती है ना वो ताकतवर होती है, वो जैसे है शून्य में वैसे की वैसे रहती है। इसलिए अगर हम जीवन के रहते हुए उससे जुड़े रहें तो हम भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। ये ताकतवर है वो कमज़ोर भी हो जाता है, जो कमज़ोर है वो एकदम ताकतवर भी हो जाता है। संसार तो जो ताकतवर है वो कमज़ोर पर राज करता है, और फिर जब कमज़ोर शांत रहता है, एकदम ताकतवर खत्म हो जाता है, फिर वो ताकतवर हो जाता है, वो राज करता है। इसलिए जीवन के रहते हुए ये जो कमज़ोर करने वाली शक्तियाँ, और जब ये कमज़ोर पड़ती हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसके उपाय ढूंढते हैं। जैसे बीमार हो जाते हो तो दवाई ढूंढते हो, तो दवाई कोई इलाज थोड़ी है। मन कमज़ोर होता है, देवी देवताओं को पूछते हो, कुछ और होता है तो कुछ और करते हो, और फिर वहम में चले जाते हो। फिर कहते हो कुछ ना कुछ तो है जो हमें चिपका हुआ है, किसी ने कुछ ना कुछ तो किया हुआ है। भाई ये किसी ने कुछ किया है या नहीं किया है, इस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, इन सब को चेतनता में अगर लगाए रखोगे तो ये कभी भी जो चेतन शक्ति है वो कमज़ोर नहीं पड़ती है। ये भी निडर होते रहेंगे। लेकिन निडरता के साथ और भी बहुत सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है।
जब हम साक्षी भाव में अपने आप में आ जाते हैं तो हमारा कोई भी चीज़ कमज़ोर नहीं पड़ती है। क्यों कि जो हमारा नाभि चक्र है हमारे शरीर में, उस नाभि चक्र से पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। और हम जब चेतना में रहेंगे तो जो नाभि चक्र की जो ऊर्जा है वो ऊपर को जाएगी और फिर जो पूरा सिस्टम हमारा शांत हो जाएगा। ध्यान कोई ये नहीं है कि कुदरत से कुछ हमें मिलना है ना, हमने केवल अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ। जिस दिन जान जाओगे मैं कौन हूँ, उस दिन ना मन कमज़ोर पड़ता है, ना बुद्धि कमज़ोर पड़ती है, ना इंद्रियां कमज़ोर पड़ती हैं, कुछ भी नहीं पड़ता है शरीर में। कमज़ोर होते हुए भी कमज़ोर नहीं है। आत्मा तो शून्य है फिर भी कमज़ोर नहीं है। आप तो हट्टे खट्टे इतना अन्न भी खा जाते हो, सब कुछ करते हो, फिर कमज़ोर पड़ जाते हो, फिर कभी ताकत में आ जाते हो। वो सिर्फ समय का परिवर्तन है जो आपको अपनी बाहों में ले लेता है। काल आपको अपनी पकड़ में लेता है, कभी ऊपर उठता है कभी नीचे जाता है। तो इसलिए फिर अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कभी देवता को खड़ा कर लेते हो, कभी भगवान को खड़ा कर लेते हो। भगवान करेगा कौन? भगवान कौन सा देवता जो आपको जिंदा रखे? कोई किसी ने जिंदा नहीं। जिंदा आपका शरीर तो श्वासों की वजह से है, और श्वासों में ही यह हर औषधि छुपी हुई है। इसलिए अपने श्वासों को नियंत्रण में कर लो। तुम ही भगवान हो, तुम ही डॉक्टर हो, तुम ही खुदा हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही देवता हो। फिर जो इलाज जिसका भी करना है तो तुम्हारे भीतर से प्राण वायु को कंट्रोल कर लो, अपने आप हो जाता है। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं रहती है, किसी कुछ की, केवल आपके पास प्राण वायु एक डॉक्टर है। ध्यान की विधि से उसको आप अपने नियंत्रण में कर सकते हो। कर लो, मैं तो यही कहता हूँ भाई। चाहे आप मंत्र करो, गुरु का मंत्र दिया जाए, उससे भी प्राणों का कंट्रोल होना है। एक दिन वही होगा, लेकिन वो प्रोसेस इतना बड़ा है गुरु का, वो ना खुद होगा ना दूसरा कोई होगा, मर जाएगा, शरीर चला जाएगा। फिर वही थैला जो लाए थे आप, अच्छाई और बुराई का वही थैला देकर, पुण्य और पाप का थैला देकर जा रहे हो। फिर तुमने पुण्य किया है, वहाँ ये मिलता है वो मिलता है। तुम्हें भरमाकर हर धर्म वाले ने, हर धर्म के ठेकेदार ने किसी को कहीं ना कहीं भरमाया हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ स्वयं निकलिए। किसी ने कुछ नहीं देना है, ना किसी से कुछ लेना है। तुम लेने के लिए थोड़े कुछ आए हो, देने के लिए आए हो। क्या तो तुम्हारे थैले उठा कर लाए, उनको उल्टा करके फेंक दो, थैले ही फेंक दो, कभी कमजोर नहीं पड़ोगे। और थैले कौन से हैं? मियाँ बीबी, पति पत्नी, दोनों थैले ही तो हैं। घरवाली का थैला घरवाला और घरवाले की थैली घरवाली। और फिर थैली को समझा नहीं, थैली को कभी उठा के गले लगा लिया, कभी फेंक दिया, कभी गले लगा लिया, कभी फेंक दिया। इसी तरह से हमें जीवन के रहते हुए इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए ध्यान में जाना है। अच्छा, किसी ने शादी नहीं की है और चुटकी से वक्त जाया कर रहा है आदमी। ये तो सब अपना वक्त जाया करने के लिए आए हैं, मेरा वक्त नहीं। वही वो गाना है ना, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं सुनाना मेरा पुत्ता सरींदा तो सुन दो, तुंदा पुत्ता सरींदा, कहानी मुक्की। जय हो गुरु की। बस भाई, मैं जो बात कहता हूँ उस पर उतरो। रात को उधर राकेट क्या चार आ गए और दुनिया कांप गई। अच्छा, वो कहाँ से आ रहा है? उधर लाइट, उधर पटाखा, उधर वेट। तुम्हें क्या चक्कर है? ज़्यादा से ज़्यादा मर जाओगे ना, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा ही नहीं। तो पहले तो चलती फिरती लाशें हो गई, फिर इतना ही फर्क होगा कि लाश में से एक निकल जाएगी जोत, फिर लाश सही हो जाएगी।
सबको चढ़ता है, मुझे भी चढ़ता है, तुम्हें भी चढ़ता है। जो कहता है नहीं चढ़ता है वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। सबको चढ़ता है, मुझे नहीं चढ़ता है। किसने कहा है मेरे चढ़ता है? मैं जो कहता हूँ वो अगर उसकी समझ आ जाती तो आज तक ये घर छोड़ के तुमने आश्रम में डेरा लगा लिया होता। नदी रसपाल चेता रौना हाँ ना अरुण वरुण चेता रौने है। हाँ सब कुछ है। चुक्की फुटते रहो थैले, एक के अंदर एक है। मेरा क्या जाना है? सब ने थाल उठाए हैं, जो तू नहीं चुके जान बाकी वाले के लिए सुट्टे देखो हले भी। यार तेरे अभी आ गया इतनी चिर की आवाज़ नहीं निकल रही, तुम ही उन बोली पे। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो जिसके लिए हम आए हैं वो तो हम तो उलझे हुए हैं। कोई कहता मेरा मकान सिंगल स्टोरी, कोई कहता मेरा डबल स्टोरी, कोई कहता टाइल नहीं लगी है, कोई कहता छत गिर रहा है, कोई कहता मुझे टट्टी नहीं आ रही है। गुरु जी उन क्या करे? गुरु जी उन्हें टट्टियाँ बाहर कटे। ध्यान ही सब कुछ है। ध्यान को बेसिकली कोई भी उसको जिस ढंग से मैं बताता हूँ करो करो करो, रोज करो तो परिणाम जरूर। बच्चों से करवाओ। छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं फिर तो कर लेते हैं, जब बड़े होते हैं वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? इसका मतलब बचपन में जो तो लालच के द्वारा कराया गया, उनसे लालच दे के करवाया गया। बचपन से जो चीज़ तुम लालच दे के इतनी परिपक्व हो जाएगी, बाद में वो आपके सिर पर चढ़कर नाचेंगे। इसलिए बचपन से उनको नियम सिखाए जाते हैं, बचपन से डिसिप्लिन सिखाया जाता है। जिस दिन वो डिसिप्लिन उनके रग रग में ढल जाता है फिर जरूरत नहीं सिखाने की। घोड़े को दौड़ाने के लिए, टांगे में फिट करने के लिए उसको कुछ दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर जब उसकी प्रैक्टिस पूरी हो जाती है वो अपने आप, उसको पता है कि मालिक ने खोला, खुद उसके बीच में चला जाता है। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है जीवन के रहते हुए। अभ्यास ही है, और अभ्यास पूर्ण हो गया तो काम हो गया। थैले अभ्यास हुई थी ना पूरा पूरा हो जाता है। जिस दिन थैले ये भी गया ये भी गया, तो इधर एक चिंता थोड़ी। तो ये ध्यान जो मैंने बताया इसको लगाना है, और चर्चा तो चलती रहती है। ओ